खबर यूपी के झांसी से है, जहां ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है। बता दें कि झांसी में बीते कई दिनों से लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के बाद झांसी महानगर में सीजन की पहली बारिश देखने को मिली, जहां इस बारिश से ठंडक का एहसास हुआ है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं शहर के कई इलाकों में पानी भरने से नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है। झांसी जिला न्यायालय के पास बने झांसी शिक्षा विभाग के सरकारी आवास में रह रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मकान में बारिश का पानी भर गया, जिससे उसके घर में रखा सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया। पानी की निकासी न होने के कारण दीवार तोड़कर पानी को घर से बाहर निकाला गया। पीड़ित इस घटना के कारण पास में बन रही नई कोर्ट के निर्माण का ठेकेदार को लापरवाही बताया है और झांसी के कचहरी चौराहे के पास जिला न्यायालय के पास झांसी क्लब बना हुआ है और शिक्षा विभाग में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अब्दुल अपने परिवार के साथ लगभग 20 सालों से यहां पर रह रहा है और उसका कहना है कि अभी तक उसके घर में बरसात के पानी की कोई भी समस्या नहीं हुई थी, लेकिन वर्तमान में उसके घर के पास ही नए कोर्ट का निर्माण हो रहा है, जिस निर्माण में उपयोग होने वाले बालू को उसके घर के बगल में बड़ा सा ढेर बना दिया गया है, जिस कारण बारिश का पानी उसके घर में घुस गया है। कुछ नहीं, मैं अभी ऑफिस मैं 8-9 बजे करीब आया। मैं घर पे तो आराम से लेटा था। लेट के मैंने थोड़ा सा मोबाइल लाके मैंने सो गया। सोने के बाद में मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, बारिश हुई, क्या हुआ। मेरी लड़की उठी यहाँ पे, जिसकी शादी अभी 3-4 महीने बाद, वो उठी। उसने देखा कि यहाँ पे पानी आनी आ रहा है अंदर। उसने देखा कि यहाँ पानी आ रहा है, तो मम्मी को उठाया। उसने मम्मी से कही, मम्मी पानी आ रहा है। जो हमारी घबरा गई, ये पानी कहाँ से आ रहा है। देखा तो जाके बाहर से पानी, पूरा ग्राउंड का पानी बहुत स्पीड के साथ, मतलब इतनी मोटी लहर के साथ पानी अंदर चला आ रहा है। जब इन लोगों के बस का हो गया, जब पानी इतना भर गया इधर पे, तब इन लोगों ने मुझे उठाया कि पापा पानी भर रहा है, आपके नीचे गद्दा उठाओ यहाँ से। जब हमने देखा, मैं घबरा के मैंने देखा तो गद्दे उठा के फेंके बाहर फटाफट। सबको अब फोन लगाया, कोई समझ में नहीं आती क्या करें। मैं दुकान पर था। एक्चुअली पापा का फोन आया मेरे पास, छोटी बहन का फोन आया हड़बड़ाकर कि पूरे घर में पानी भर गया है। कम से कम मैं जब आया तो इतना मुझे पानी मिला कमर से ऊपर। तो मैंने हाल के हाल मेरा दिमाग चला, घर वालों को दिमाग चल नहीं रहा था। मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, सारे दोस्तों को, मेरे दोस्त यार आ गए। मैंने हाल दोनों कमरों की दीवारें फोड़वाई। जब वो पीछे से यूपी के हमीरपुर जिले में सनसनीखेज का मामला सामने आया है, जहां पर ग्राम प्रधान की दबंगई से ग्रामीण काफी परेशान है। यूपी के हमीरपुर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर ग्राम प्रधान से सरकारी कामों में अनियमितता कर करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली गई है। जब से बाबा द्वारा 10 पैसे न चुकाने पर सरकार ने उसकी जमीन और मकान भी कुर्क कर दिया था और ऐसे में अब प्रधान करोड़ों के आलीशान मकान, कीमती जमीन और साथ ही असला का मालिक बन बैठा है। और इसी की शिकायत कुछ ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से करके प्रधान की जांच करवाने की मांग की है। मेरा नाम प्रशांत कुमार, पिता का नाम श्री अमर सिंह, ग्राम पोस्ट मसगांव, जिला हमीरपुर का रहने वाला हूं। मैं ग्राम प्रधान की शिकायत के लिए डीएम साहब के पास आया हूं। गांव में गुंडागिर्दी, गाली गलौज, अवैध हथियारों के साथ में सचिवालय में बैठना, पार्टी करना और किसी के भी घर में जाके उनके खिलाफ कोई भी कुछ भी बोलता है तो वो किसी के भी घर में रात में जा कर के और मारपीट, गाली गलौज करते हैं, जिनके वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। कौन करता है? प्रधान कमलेश प्रधान, राजेश कुशवाहा उनका भाई छोटा और उनका बेटा पुत्र भतीजा प्रधान की गैंग में 10-12 लड़के हैं। वो 10-12-15 लड़कों के साथ चलता है और जहां जिसको मर्जी आती है गाली गलौज करते हैं, जहां जिसको मर्जी आती है मारा पीटी करते हैं। ये तक बोलते हैं जान से मारने की धमकी कि आप बम्बई जाओ, दिल्ली जाओ, कलकत्ता जाओ, कहीं भी जाओ, हम मारेंगे। और आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले इनके पिताजी का 10 पैसे में पीलीभीत में नगर पालिका की टीम ने आखिरकार ईओ आवास पर अपना ताला लगा ही दिया और इस आवास में सपा कार्यालय संचालित हो रहा था और इसे खाली कराने के लिए नोटिस जारी किया गया था। बुधवार सुबह सपा कार्यालय खाली कराने की कार्रवाई की गई और इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। पीलीभीत में नगर पालिका ईओ के आवास में संचालित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय को खाली कराने की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू हुई और सिटी मजिस्ट्रेट विजयवर्धन तोमर, ईओ संजीव कुमार समेत अन्य ऑफिसर और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। सपा कार्यालय से सटे एक अन्य कमरे में ताला तोड़ा गया। इसकी जानकारी मिलते ही सपा जिला अध्यक्ष और तमाम नेता और कार्यकर्ता मौके पर इकट्ठा हुए। शहर के चौराहे पर नगर पालिका के ईओ का आवास है और साल 2006 में पालिका की ओर से इसे आवास पर भवन की समाजवादी पार्टी का कार्यालय के लिए इसे आवंटित किया गया था। बताया जा रहा है कि साल 2020 में आवंटन का कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन इसके बाद भी
कार्यालय संचालित किया जाता रहा और 1 माह पहले ही कार्यालय को खाली करने के लिए पालिका प्रशासन की ओर से कवायद शुरू कर दी गई थी, जिसके बाद से आज खाली कराने को लेकर जमकर यहां पर बवाल हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्होंने हमेशा बलपूर्वक पुलिस के बल पर जो है ये काम करना सीखा है। हकीकत ये है कि इनको यहाँ की नगरपालिका को, यहाँ के प्रशासन को न्यायपालिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये सत्ता के दबाव में जो है काम करना चाहते हैं, जबकि हमारा मुकदमा 13 तारीख को जो है उसमें पड़ चुका था। 16 तारीख को उसकी सुनवाई हुई थी। जज के जो है न होने के कारण 21 तारीख लग गई। उसमें जो है नगरपालिका के द्वारा खुद समय मांगा गया और नगरपालिका उसमें इन्वॉल्व होने के बावजूद आज जो है पुलिस प्रशासन के और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो है हमारा कार्यालय जो है खाली कराने गए। इन्होंने जो है वहाँ जो है हमारा बाहर से उनके नाम पोत दिए, लेकिन इसके नाम पोतने से हमारा कार्यालय। मुजफ्फरनगर में रोडवेज चालकों ने जाम लगा दिया। बता दें कि गाड़ियों के चालान काटने से बस चालक काफी नाराज दिखाई दिए। 8 से 10 गाड़ियों के चालान काटने से जाम लगा दिया गया। इसके साथ ही क्षेत्रीय अधिकारी सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद दिखाई दिए। रोडवेज चालकों की समझाने के साथ ही स्थानीय पुलिस लगातार मौके पर जुट गई और रोडवेज अड्डे पर चालान काटने से नाराज बस चालकों ने जमकर हंगामा काटा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रोडवेज अड्डे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने हत्या आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। 4 दिन पहले सगी बहन की फावड़े से हत्या कर दी थी। इसके साथ ही पुलिस ने नशेड़ी कलयुगी भाई अर्जुन को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। गोबर हटाने को लेकर भाई बहन के बीच ये बड़ा विवाद हो गया था और पत्नी की मौत से बाद से डिप्रेशन में ये कलयुगी भाई चल रहा था। पुलिस ने हत्या आरोपी अर्जुन को फिलहाल जेल भेज दिया है। बुढ़ाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और यूपी के झांसी से है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर कुल्हाड़ी चली है। झांसी के मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष के व्यक्ति दूसरे पक्ष के व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है, जिसमें 28 साल के युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद से लहूलुहान अवस्था में उसे समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। इसके साथ ही मुकेश कुमार की जमीनी विवाद पर परिवार के लोगों के साथ यहां पर जमीनी विवाद का मामला सामने आया है। इसको लेकर पीड़ित रिक्शा में सामान लेकर अपने घर जा रहा था और इसी दौरान परिवार के ही लोगों द्वारा एक राय होकर उसके साथ गाली गलौज करते हुए कुल्हाड़ी से उसके ऊपर हमला कर दिया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके बाद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी, अभी एक लड़का मुकेश नाम से आया है। उम्र करीब 25-30 साल के आसपास है और घर वालों के अनुसार वो उसको सर में कुल्हाड़ी से हम लोगों ने बताया जा रहा है। उसको देखने पे ऐसे लगा है कि मतलब गहरा घाव था, जिससे खून काफ़ी बह चुका है, तो उसमें हमने टाँके लगा दिए हैं। अभी पेशेंट स्टेबल। बरेली के थाना सुभाष नगर क्षेत्र के मदर्स पब्लिक स्कूल के पास देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब रेलवे ट्रैक के किनारे बारिश के बाद मिट्टी कटान के दौरान मोटर शैल मिलने की सूचना सामने आई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। तो वहीं एसपी सिटी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही आर्मी के बम स्क्वाड टीम को भी बुलाया गया, जिसके बाद से शैल को कब्जे में लिया गया और निष्क्रिय किया गया। प्रारंभिक जांच में ये शैल काफी पुराना बताया जा रहा है। कल रात्रि लगभग 1 बजे थाना क्षेत्र सुभाष नगर अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि जेसीबी से रेलवे ट्रैक के किनारे मिट्टी का ढेर लगाया जा रहा था, जिसमें एक डाउटफुल वस्तु दिखने की सूचना प्राप्त हुई। ये एक मोर्टार जैसे दिखने वाली वस्तु थी। तत्काल मौके पे एसपी सिटी अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे। जो हमारी लोकल बीडीएस यूनिट है उसको भी भेजा गया। इसके साथ साथ जो आर्मी की बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है उसको भेजा गया। उनके द्वारा देख के कंफर्म किया गया कि ये एक बहुत पुराना मोर्टार शेल है। आर्मी की यूनिट के द्वारा इसको निष्क्रिय किया गया। कल रात्रि लगभग 1 बजे थाना क्षेत्र सुभाष नगर अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि जेसीबी से रेलवे